का प्रदर्शन चल रहा है और क्या क्या आपकी मांगे है? नहीं, प्रदर्शन तो कोई होया ही नहीं बोलो। अब तो सलाबाद करना आए थे परसों, जो ही कहा जा रहा काम चलवा दिया रखवा दिया, हमने तो किसी जिक्र ही नहीं करा। हमने एक जिक्र कराया और क्या पुलिस आ गई थी, गंगो थाने की भी तीतरम की भी। यू रात ने पकड़ लिया था, पता नहीं भूल गया। यू रात ने पकड़ लिया था, हमने ऐसा कह कि भाई तोड़ होटल है, रात रात होटल लेना छटवा दे रहा था। नहीं, हम ना इनते बिलो रोकने ने कहा ना करने ने कहा। रही जो मन पे बात करी जा रही, हम तो रात बारी बात हुई है कमान पे बैठ के फोन पर, भाई इसमें क्या करना, तुम पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ। आप इनके देखो कागजों में दम है कि नहीं है। क्यों मैं अभी तो जानकारी जानकारी एक तो मुझे हुई, और सरकार ने पट्टे दिए, पट्टे 10 साल बाद भूमिधर हो जाए, नीति बदल बदल दे उनकी। पट्टे का पहनावा कर दिया उनने, पैसे दिए, शुल्क लिया सरकार ने, राजस्व लिया। उनने दूसरे का पहनावा कर दिया, वह जो ने पहनावे ले रखे उनका कैसा शान रह गया, सरकार वजह राजस्व को वसूल लिया, उन्होंने राजस्व वसूल लिया। रही जो यहाँ बात चलाई, हमने रात देखी हाई जैक की, काम चलवाने की बंद करवाने की। हाई जैक हमने यहाँ थे टिकट का आदमी मिला कोई ना, हमने कोई पहला वो तो भगा दो उनसे जो हाई जैक हो। और मैं तो एक बात कहूँ, हमें तो खुशी है इस बात की, राकेश ने कहा हमारा धरना हाई जैक कर लिया। राकेश कमजोर पड़ गया भाई, बहादुर तो कहा, बहादुर तो कर सके हाई जैक, कमजोर तो पता है। हमने कुछ करा नहीं, हम पहले बहादुर बना दिए। हम तो कहे ये बयान देने तो कोई फायदा नहीं, हम यहाँ आए हैं। अब लोग ना प्रदर्शन करा ना हमने कोई तारीख रखी। हम चाह रहे यहाँ के प्रशासन से, हम कल मिलो डीएम साहब से, हम एसडीएम से मिलना चाहते हैं, एसडीएम तो इलाहाबाद है। हम एक बार डीएम से बात करेंगे बैठ कर, क्यों हमारे यहाँ कहा होता है कि सिद्धि और गौ माता चल रही 4 चमारों कंधे चलेगी। अगर ये मौजे की बात है, हम कहें हम नहीं जानते इस बात में, अगर नहीं मिलेगा भाई इतना दम है, इतना लड़ेंगे। और सरकार के दिमाग में गलत फहमी है, यहाँ तक ठाता है जबरदस्ती, हम उठते भी नहीं भाई, मरना तो बस का है, प्रशासन पर ताकत है। हमारा कोई विद्रोह नहीं कर रहा, लेकिन हम डीएम से मिलकर जाओ आश्वासन देता है हमारे सही, धरना हमारा चलता रहेगा, काम इस एरिया में होने देने के हम। रही बात काम की, ये भगा के करे, 1 किलोमीटर बढ़ा दो ये गलत करे, सड़क बनने में बहुत टाइम है। अगर ये धोखा देकर मारते ही बनाया भी ली, तार कोल कहाँ तक गिरेगा, बजरी कहाँ तक गिरेगा, सड़क रोक देंगे, हमारे जाने के रास्ते रोक देंगे। हम तो चेताना चाह अपने माध्यम से, अगर राकेश भी बढ़ रहा है क्या, राकेश भी गर्मी में बढ़ हो जैसा उक चुक, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है, अखाई जैक कर ले, अपनी कमजोरी तो खरा, कमजोरी तो आएगी। कमजोरी तो घर में जब 3 भाई नया हो जाए और उन्हें तीनों ने साधन अलग करने पड़े हैं। लेकिन हमने तो ना तो राकेश के बारे में बोल रहा कोई गलत, ना हम बोल रहे क्योंकि हमने 32 साल काम कर रखा हो यहाँ। अगर हमने गलत उन्हें एक बोल कर रखा, गलत लोगों ने, गलत लोग निर्णय तय कर लो, 32 साल काम कर, कोई कार्यकर्ता टिकट का कह दो, राकेश बता दो। अगर जगपाल सिंह आदा यहाँ, जगपाल ने कोई गलत काम कराया, कोई अपना घर बनाया या कोई बता दे रिश्वत ली, 32 साल उनके संगठन में, आज 36 साल होने में जहरे 3 साल इसमें हो गए। राकेश जो गया गलत आदमी, वो साबित कर रहा हमने गलत बलवड़े पे। सहारनपुर है यू, सहारनपुर है यू, और मुजफ्फरनगर ने फुर हो लिया काम। भाई अपनी कमजोरी हट देखो ना, इनकी बात का जवाब दो, इनकी बात का जवाब दो। खाई जैक कर लिया हमारा धरना तो गलत लोगों ने। गलत लोग के कौन है गलत लोग? हम उससे जो सीनियर हैं, हम सीनियर हैं, उसके बाप के काम कर रखा। हम आज भी उच्च परिवार की इज्जत करें, लेकिन यू कह देना गलत आदमी, क्यों कह दे गलत आदमी ने गलत किया? अगर आजमाना चाहता हो कोई, हम नाम लेते, आजमाना चाहता तो हम तैयार हैं। हम किसान रोया हमारे दौड़ जाए, किसान की पीड़ा के लिए लड़ाई है, और किसान की पीड़ा हम तो जहां भी कोई बोला होगा लड़ेंगे, हम किसी डरते भी नहीं। लेकिन जिस परिवार की इज्जत करे हमने गलत बता रहा, मैं तो आया यहाँ और मैं परिवार की उसकी इज्जत करता हूँ आज भी, और हमने गलत बता रहा, गलत बताओगा गलत हो जाएगा। रही हम डरने वाला किसी बात तो है नहीं। हम एक वादा करते हैं आज, हमारे पास आखिरी सांस तक ये नहीं, ये जाकत नहीं, जाकत का तो जीवन पड़ा। हम मरेंगे 10 बुढ़े मर गए, 10 ही बतेरे, इनका टेप कट जाएगा, पैसे मिलेंगे बहुत बढ़िया। और यहाँ कोई हम अगर 10 आदमी है, या हम चैलेंज करें सरकार पर प्रशासन को, 10 आदमी छेड़ने की जरूरत ना करें,
अन्य रास्ता नहीं पड़ेगा, जहाँ बैठे वहाँ भी नहीं बैठने देने के। चौधरी जगपाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी जगपाल सिंह जिंदाबाद। जी, किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे? पहले तो सभी भाइयों ने, किसान साथियों ने, किसान यूनियन के सभी साथियों ने और पत्रकार बंधु सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। हम किसान पीड़ित थे, शासन प्रशासन किसानों का मुआवजा नहीं दे रहे थे। इस उद्देश्य से हमने किसान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के भारतीय किसान यूनियन के उसमें अपना किसान धरना शुरू किया था। पिछले 11 महीने से हम लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी किसान रात में, दिन में, अंधेरे में, सर्दी में, गर्मी में 11 महीने से लगातार यूँ धरना चला रहे हैं। आज किसानों के आगे एक बहुत तगड़ी समस्या आई। हम भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी की पे कोई वो नहीं लगाना चाहते, उन्होंने किसानों का साथ दिया, लेकिन हमारा जितनी बार भी साथ दिया वो समझौते के तहत दिया। हम 3.5 किलोमीटर में बैठे हुए थे। 3.5 से हमें 2 पे लाए, 2 से हमें 1.5 पे लाए, 1.5 से हमें 650 मीटर पे लाए, और 650 मीटर में भी हमारे कलसी गांव के ऊपर मुकदमेबाजी, रात में ज़बरदस्ती मिट्टी डलवाई गई, सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया गया। और यूँ जो कहना है अग भाई हुए लोग दूसरी यूनियन के माध्यम से यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी यूनियन से हमारा संपर्क 2 दिन बाद हुआ। जो भी कुछ करवाया गया वो सहारनपुर यूनियन के मुताबिक हुआ। जैसे कि बार बार राकेश टिकैत जी बयान देते हैं कि मतलब कि सहारनपुर के अंदर मतलब कि जो मतलब कि वो यूनियन नहीं है उनकी, और उन्होंने सेटिंग कर ली यहाँ पे उसके के तहत। तो वो लोग क्यों नहीं मान पाते कि हाँ ये वास्तव में हमारे साथ ये किसान जुड़े हुए हैं? वे इस वजह से नहीं मान पाते कि यहाँ हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं। किसानों ने उनका जो यूनियन ने जो यहाँ किसानों ने 11 महीने का प्रसाद दिया, उसका वे झमेला उठ नहीं पाए। उन्होंने ही जो भी कुछ हुआ वो किसान यूनियन सहारनपुर की वजह से ही हमारे पास जो भी कुछ हुआ, हमले हुए, जो भी कुछ हुआ, मिट्टी डलवा दी रातों रात प्रशासन के साथ और NHI वालों के साथ मिलकर, सब कुछ सारा गड़बड़ उन्होंने करवाया हमारे साथ। तो अब लोग आप क्या चाहते हैं? हम तो अपना मुआवजा लेना चाहते हैं। शांतिपूर्वक प्रशासन और किसान यूनियन अराजनीतिक के साथ मिलकर श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक, बड़े अच्छे स्वभाव से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारा मुआवजा हमें नहीं मिलता। अगर आपका मुआवजा नहीं मिल पाता है और आपकी बातें नहीं मानते, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम तो बस एक ही होगा जी कि बस किसान ये बर्बाद होएंगे, इनके बच्चे, इनका सब कुछ, कुछ रहा नहीं, जमीन इन पर नहीं रही और करने का साधन इन पर नहीं रहा। किसान क्या कर सके जी इससे ज़्यादा? फिर किसान नहीं है जेल में गिर दो, वहाँ कम से कम रोटी तो देंगे ही हमें। हिंसा का हमारा कोई काम नहीं है। इन्हें जितने किसान यहाँ कलसी के, बालू के, रामराय खेड़ी के जितने भी हैं, इन्हें सारों ने भर के यहाँ तक, और एक इनके लिए कोई वो बनवा दिया जा, जेल जाल में कोई अलग से घर, इनके बच्चे, रोटी पानी जो कुछ है वो सरकार देगी। प्रशासन किसानों की मदद के लिए बार बार कहता रहा है, कैसी मदद प्रशासन के द्वारा आप लोगों की हुई है? प्रशासन ने की मदद की वजह से ही हम यहाँ 11 महीने से बैठे। प्रशासन ने हमारे किसानों की एक बात सुनकर बहुत अच्छी रिपोर्ट किसानों के हक में शासन को भेजी। DM साहब, SDM साहब और प्रशासन के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से उनकी वो करते हैं, आदर करते हैं। और उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा, प्रशासन का साथ ही हमें यहाँ तक लेकर आया 11 महीने तक। क्या लग रहा है, क्या आपकी मांगे मानी जाएंगी या क्या लग रहा है आपको? ये धरना 11 महीने चलते हुए हो गया, आगे की इसकी रणनीति है क्या? इसे कैसे चलाना है? आगे की रणनीति, हमने जो हमारे साथ इतना बड़ा एक वो घपला परपंच घड़े गया, धोखा हुआ, उस धोखे का हम उभर भी नहीं पाए। दूसरा धोखा हमारे पे और भी एक किसी किस्म का बोलों का, विचारों का लग गया होन। हमने तो 2 दिन के बाद संपर्क किया, उनके दरबार में गए, अराजनीतिक किसान यूनियन के दरबार में गए, उनके आगे किया, अपना दुखड़ा रोया तीनों कामों ने, और उनके यहाँ जाके अपनी समस्या रखी। उन्होंने थोड़ा आश्वासन हमें दिया। हमें लग रहा है कि हमारा काम शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर
और हमारा काम हमें उम्मीद है कि हो जाएगा। उनके जो आरोप है इस धरने को हाईजैक करने के, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? वे हाईजैक निराधार है बिल्कुल, ये शब्द बिल्कुल निराधार है। कहना कि भाई वहाँ से ऐसा हुआ, उन्होंने नुकरवा दिया, हमारा धरना हाईजैक कर लिया, ये तो कोई उनका वो नहीं है जी। 21 मई को प्रस्तावित था राकेश टिकैत जी का कोई कार्यक्रम आपके यहाँ आपको? हमारे यहाँ कोई प्रस्तावित 21 मई का राकेश टिकैत जी का कोई प्रस्तावित नहीं था, ना किसी से हमारे पे कोई सूचना थी। उन्होंने 21 तारीख का अपना रख रखा होगा, हमें उसके बारे में पता नहीं। हमारे पे तो 15 तारीख में ही जिला अध्यक्ष यहाँ तो उठ के गए, उमेश सांगा ठेड़े तक भी नहीं पहुँचे। प्रशासन ने हमारे पे ज़बरदस्ती करी, बहुत ज़्यादा मिट्टी डालना शुरू कर दिया। हमने उनसे फ़ोन मिलाए, फ़ोन नहीं उठाए, हमने उनके साथ वो करी, कुछ नहीं करा। बाद में मैं अपने गांव पे मुकदमे नहीं चाहता, ना मेरी पब्लिक ऐसी है। मेरे तीनों गांव के किसान बहुत सभ्यता से 11 महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम किन पे कोई मुकदमेबाजी या कुछ नहीं करवाना चाहते, इसलिए मैंने अपने आप को खुद ये बात कही प्रशासन के सामने। यहाँ पे जो मौजूद प्रशासन था, साहब मुझे लेके चलो, मैं अपने गाँव पे मुकदमेबाजी नहीं चाहता, जो करना मेरे साथ करो।